नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है आज का भी। डेली क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा ही हम करवाते हैं। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ नया डेली आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरपीएफ का भी 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 2 मार्च से। उसके लिए भी आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। इससे बाहर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर एएलपी का भी देखिए सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को। उसमें भी आप लोग देखिएगा कि इससे बाहर पेपर आप लोगों को नहीं रहने वाला है क्वेश्चन। मैथ का क्वेश्चन तो बाहर नहीं रहेगा। आप लोग जितना भी हो सके अपने सभी दोस्तों को जोड़ें और आप लोग भी इस क्वेश्चन सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। वीडियो को रोक रोक के सभी क्वेश्चन अच्छा लेवल का है। सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई एक चैप्टर से है, ठीक है। हल्का से हल्का, टफ से टफ, जो भी आप लोग को देखने में आएगा, जो भी आप लोग को तकलीफ हो सकता है क्वेश्चन में, वो सभी क्वेश्चन हम लेके आते हैं, सॉल्यूशन करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिधि मतलब 2πr और यही इसी का मान दिया हुआ है 22। और हमसे पूछा क्या है, πr²। क्षेत्रफल क्या होगा, इसका πr² क्या होगा। अच्छा, इसका क्या दिया, मान बैठा देते हैं। तो 2 का 2 और पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 गुना r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ से कटेगा क्या, देखिए तो 22 से 22 गया, r का जो मान हो जाएगा वो हमारा 7/2 हो जाएगा। कितना, 7/2। हमें यही तो निकालना है। तो 22/7 गुना क्षेत्रफल निकालना ना, r²। r कितना है, 7/2, 7/2 गुना 7/2। देखिए 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा। 7 से 7 गया, कितना हो जाएगा, 11 7 77, 77/2। जैसे ही 77 में 2 से भाग करेंगे, 77 का आधा 35 दूना 70, तो 35 तो हो जाएगा, 70 3 35 3 38, 38.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 38.5 सेंटीमीटर। मीटर था कि सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 35.5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, जरूर जुड़े। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 6, 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए 5400 कितना है, 74 में बोल रहा है। ऐसा क्या हम ऐड कर दें कि उसको जोड़ने के बाद उससे उसमें भाग लग जाए 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 8 से भी। डायरेक्ट इसका एलसीएम ले लेंगे, उतना से भाग देके चेक कर लेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। तो हम ऑप्शन के थ्रू देखेंगे, या फिर देखिए पहले हम 3 का नियम फटाफट लगा लेते हैं। 3 का नियम क्या है, अंकों की योगफल में 3 से भाग लगना चाहिए। तो 5 4 9 लग गया भाग। यहाँ पे 7 4 11, 11 में जैसे ही भाग करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 3 3 9, 2 बच जाएगा ना। मतलब इस सभी को ये तो 2 बच गया। मतलब है कि यहाँ पे 2 बचा हुआ है। अब ऐसा क्या इसमें 2 में जोड़ दें कि 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 2 5, मानिए इसको जोड़ लेते हैं, तो 3 2 5 होगा, 5 2 7, 2 से भाग नहीं लगेगा, तो ये गलत हो गया। 4 2 6, 6 2 8, मानिए यहाँ पे जोड़ेंगे 4 2 6 होगा ना, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। मतलब ये भी ऑप्शन नहीं, 8 तो 8 में 3 से भाग नहीं लगता, तो इसमें भी नहीं लगेगा। दूसरा 2 2 4, 4 2 6, वाह 6 पुर गया। 6 में 3 से लगता है तो इस संख्या में भी 3 से लग जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्या पता इसमें भी 3 से लग जाए। तो कितना हो जाएगा, 2 3, 3 2 5, तो 5 में 3 से नहीं लगता है, क्रम नहीं लगेगा। ठीक है, 3 पर ही हमारा आंसर मिल गया। तो आगे हम क्यों चेक करें। इसका मतलब है जब इसमें हम 22 जोड़ेंगे तो इसमें तो कितना से 5 4 7 2 9 9, एक में भाग लग जाएगा किससे, यहाँ पे लास्ट में गलत कर दिए, 4 2 6 होगा ना, 4 2 6 होगा। इसमें हमारा भाग लग जाए कितना से, 3 से। कोई और ऑप्शन में 3 से भाग लगता तो फिर हम नियम 4 का भी लगाते या 8 का, दोनों का नियम लगाते, ठीक है, और 6 का भी फिर लगाते। लेकिन हमारा पहला ही ऑप्शन 3 से ही चेक किए तो हमारा आंसर मिल गया। आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें सबसे भाग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि और बाकी बात तो ऑप्शन 3 से, मानिए और किसी को जोड़ते तो 4 से लग भी जाता, 8 से, लेकिन 3 से तो नहीं लग रहा था, हमें सबसे चेक करना था। या फिर मानिए 3 से एक ऑप्शन में यही में लगा और कोई और ऑप्शन में लगता तो हम बार बार बोल रहे हैं कि उसको भी हम फिर हम दूसरा नियम लगाते, 8 का नियम लगाते, 3 पे फेल हो जाता, ठीक है। लेकिन इस पर 3 पर ही चेक किए तो 3 ऑप्शन कट हो गया,
एक एक ऑप्शन सही हुआ जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो डायरेक्ट देखिए टिक हो गया। ये सभी तरीका जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन है। आप लोग एग्जाम में आप लोग देखिएगा कि सेकंडों में क्वेश्चन बना के उड़ जाइएगा, ऐसा आप लोगों को भाग दीजिए। दूसरा तरीका है कि 54 74 में आप भाग दीजिए इसके एलसीएम से, फिर जितना आएगा घटाना जोड़ना, तो वो सभी नहीं करना, इससे बहुत गंदा तरीका है। आप लोग ये सीखिए जो नया तरीका आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं, इससे बाहर पेपर में नहीं रहेगा। एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं आप लोग, चाहे ग्रुप डी का दे रहे हैं, चाहे आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल का दे रहे हैं या एएलपी सीबीटी 2 का दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में पेपर बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है रेलवे का प्रीवियस ईयर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि संख्या 2 8 9 3 कितना है, 2 है, 8 है, 9 है, 3 है, उसके बाद हैच है, ठीक है, उसके हैच के बाद हमारा डॉलर है या ऐसे क्या है। इसमें 8 और 5 से पूर्णता विभाज्य है, तो हैच और एस के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे। दोनों पूछा ना क्रमशः, मतलब पहले हैच का बताना है, फिर इसका एस का बताना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 8 और 5 दोनों से भाग लगता है ना, 8 से भी 5 से भी, बहुत बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताएंगे, देखिएगा। अच्छा पहले हम 5 पे चलते हैं। 5 से भाग लगे किसी संख्या में, इसका क्या मतलब है। इसका एक ही मतलब है कि उस संख्या में 0 होगा या फिर लास्ट में इकाई अंक 5 होगा। कोई भी संख्या में 5 से पूरी भाग तभी लगता है जब उस संख्या में 0 या 5 हो इकाई अंक पे, कितना 0 या 5। चलिए इतना तो कन्फर्म हो गया कि एस इसका जो मान हो जाएगा वो हमारा 0 या 5 होगा। अब इस दोनों में से भी कोई एक ही मान होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 0 5 और क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 के साथ साथ उसमें 8 से भी भाग लगता है। अच्छा 8 से भाग लगने का मतलब क्या है, इसमें 2 बार 3 है, या फिर बोल सकते हैं 4 गुना 2, यही ना 8 का मतलब यही हुआ। अब देखिए कोई भी संख्या में 2 से भाग तभी लगता है जब उस संख्या के इकाई अंक पे कोई सम संख्या हो और या फिर 0 हो। तो क्या ये सम संख्या आप लोगों को लग रहा है, नहीं। जैसे यहाँ 5 देंगे तो हमें 2 से भाग नहीं लगेगा, 2 4 8 से नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा इसके जगह पर जो है 0 हो सकता है। और जो हमें लास्ट में एस दिया हुआ है, मतलब एस बोल सकते हैं डॉलर कि 0 दिया हुआ है ना, तो 0 किसमें है, इसमें है, लास्ट में नहीं है, तो गलत हो जाएगा कि 2 दिया है, इसका मान 2 हो सकता है, नहीं 0 हो सकता है सिर्फ, ये भी गलत। हाँ इसमें 0 दिया हो सकता है ये आंसर, या इसमें भी 0 दिया है आंसर, ये भी हो सकता है। चलिए दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब दोनों में से कौन सा होगा, चलिए अब तो पता चल गया ना इसके स्थान पे कन्फर्म की क्या आएगा, तो हम इसके स्थान पे पुट कर देते हैं। हाँ इसको हटाते हैं, इसके स्थान पे 0 आएगा तो हम 0 यहाँ रख देते हैं। चलिए इसके स्थान पे हमारा 0 आ गया, ये अपने कलर के साथ में। अब इसका मान रहा, अब देखिए 8 से ही डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। 8 से भाग लगने के लिए लास्ट के 3 गो अंक में 8 से भाग लगना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हम ऑप्शन के 2 ऑप्शन बचले हैं चेक कर लेते हैं। अब बोलिएगा कि हम 0 रख देंगे, यहाँ पर हैच की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या 300 में 8 से भाग लगता है, तो नहीं लगता है भाग, तो हमें ये ऑप्शन ऐसे फिर गलत हो गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, दे के भाग 2 रखेंगे तो लग जाएगा, तो 2 रखेंगे तो कितना 320 हो गया, 320 में 8 से लगता है, 8 चौके 32, हाँ लगता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कितना आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछें, बहुत ही बेहतरीन टॉप लेवल का क्वेश्चन था ये, क्योंकि डबल मान दे दिया था। एनटीपीसी के लिए बहुत वीवीआई है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए विक्की किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई विक्की नाम का लड़का है जो कि 40 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकता है, ठीक है, मान लेते हैं। उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद गुरमीत सिंह ने उसे 32 दिन में पूरा किया। विक्की और गुरमीत सिंह एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इस लेवल का अलग थोड़ा सा इसका टाइप चेंज कर दिया गया, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है पिछले साल, ठीक है। तो देखिए कुल विक्की किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में। मतलब विक्की नाम का जो लड़का है ये कुल काम को जो है कर सकता है 40 दिन में, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसने 8 दिन तक कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया, गुरमीत आ गया, ठीक है। तो 8 दिन में कितना काम, 8 दिन में जब काम कर लिया तो विक्की का काम बच कितना गया, दिन का गया होगा। देखिए विक्की 8 दिन काम करके चला गया है, तो बच कितना गया होगा काम विक्की का आप लोग बोल सकते हैं 32 दिन का काम बच गया। 32 को भी मान लेते हैं, इसका क्षमता भी है। यही 32 भी जो है इसी काम को करेगा गुरमीत कितना दिन में, 32 दिन में। 32 भी वही बोला क्वेश्चन में। इसके बाद गुरमीत सिंह ने उसे 32 दिन में पूरा किया, फिर इसी काम को, इतना ही काम बचा हुआ है क्योंकि 8 दिन कर लिया था, 32 दिन का काम बचा हुआ है। यही 32 दिन का काम गुरमीत किया है कितना दिन में, 32 दिन में। तो शेष काम इतना बचा, इसको इस बराबर होगा जो गुरमीत किया है, गुरमीत इतना जी
संजोग अच्छा था कि दोनों बराबर हो गया, ऐसे बराबर नहीं होता है क्वेश्चन में। काट देंगे तो V/G का जो अनुपात आ गया मतलब 1:1 आ गया, 1/1, दोनों का क्षमता देखिए बराबर आ गया। क्वेश्चन ने पूछा है दोनों को अगर साथ मिला दे तो कुल काम कितना दिन में हो जाएगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि बिक्की जो है 40 दिन में काम करता है, तो 40 दिन में। बिक्की जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, देखिए एक निकला है ना, यही निकला है कि एक दिन का काम है। एक दिन में एक काम करता है तो बिक्की 40 दिन में कितना काम करेगा, तो आप लोग बोलेगा 40 काम करेगा। क्वेश्चन में बोला है दोनों मिल के उस काम को कितना दिनों में करेगा। बिक्की एक दिन में एक काम करता है, यहाँ पे देखिए एक, और गुरमीत भी जो है एक दिन में एक काम करता है, तो दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम करेगा, 40 काम को करना है, क्या दिन में करेगा, काटेंगे तो आ जाएगा 20 दिन। देख सकते आप लोग कितना घुमा के क्वेश्चन दिया था, हम लोग कितना अच्छे ढंग से इसका आंसर निकाल चुके हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इससे बाहर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा रेलवे का किसी भी एग्जाम में। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो महिलाएं 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करती है। पहली महिला एक निश्चित दूरी तय करने में दूसरी महिला से 40 मिनट अधिक समय लेती है, तो दूरी ज्ञात करना है। जब भी ऐसा दे दे कि क्या है कि एक महिला पहुंच गई, दूसरी महिला पहुंचने में उससे 40 मिनट कम लेता है या 40 मिनट का अधिक लेती है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, दोनों का चाल भी दिया रहे, तो डायरेक्ट डिस्टेंस का एक ट्रिक आता है, क्या, दोनों चाल को गुना कर दीजिए, दोनों महिला के चाल को। कितना है, एक महिला का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का है फॉर्मूला ट्रिक यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो S1 मतलब स्पीड 1 पहली औरत का या जो भी ये गड़ी है, या फिर दूसरी औरत का स्पीड, बटा क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेते हैं। दोनों का अंतर, ये नहीं कि हम माइनस में भी ले लेंगे, नहीं, बड़का हम छोटका घटाते हैं। अगर बड़का S2 है तो S2 - 1 ले लेंगे, दोनों का अंतर लेते हैं, या फिर डायरेक्टली बोलते हैं इसका मोड ले लेते हैं, और क्या, ठीक है, ध्यान रहे। और यहाँ पे लेते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम, डेल्टा टी। डेल्टा टी समझ में आता है ना, मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम, आप लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ टाइम, ये फॉर्मूला होता है। और ये अगर किलोमीटर प्रति घंटा में लिए हैं तो ये भी हमें घंटा में भी लेना पड़ेगा, डायरेक्ट इसी बैठा लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कब कब काम आएगा ये फॉर्मूला, जब मानिए कोई महिला जा रही है, आ रही है, उसमें कुछ समय लग रहा है एक्स्ट्रा। एक और यहाँ पे एक जगह और लगता है ये फॉर्मूला, जब मानिए कोई विद्यार्थी अगर मानिए बोला कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से स्कूल जाता है, 10 मिनट देरी से पहुँचता है। अगर 6 के स्पीड से जाता है तो 12 मिनट देरी से पहुंचता है। या फिर दूसरा तरीका इसी को पूछने का है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। वो सभी क्वेश्चन में आप लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। S1 कितना है, एगो 6 है, दूसरा 8 है, दोनों का डिफरेंस हम दो ही होगा, गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, 40 मिनट का अंतर है इन दोनों में। एगो 40 मिनट देरी से पहुंचती है, अगर एगो को 12 बजे पहुंची, दूसरा 12:40 में पहुंचेगी, 40 मिनट का अंतर हो गया। इसको घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग कर देंगे, काटेंगे तो 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, 4 चौके 16, मतलब किलोमीटर जो आ गया इसका 16 किलोमीटर आ गया। अगर इस फॉर्मूला के अलावा आप लोग बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अधिक टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे जो हमारा है वो 16 किलोमीटर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना, 16 किलोमीटर। तो हमसे पूछा था दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी जो हो गया वो हमारा 16 किलोमीटर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, x + 77, x + 7 और x + 5 इतना का माध्य ज्ञात करना है। माध्य क्या होता है कि हम सबको जोड़ लेते हैं, जितना संख्या उतना से भाग कर देते हैं, या फिर दूसरा भी तरीका है, जो मन करे सो मान लीजिए इस सभी में और उस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे हम वही तरीका लगाते हैं सबको जोड़ने वाला, तो x, 2x, 3x, 4x और 5x, कुल 5x हो गया। और सबको नंबर को जोड़ेंगे, 77 और 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14, 84, 84, 5 कितना हो जाएगा, 84, 5 89, 89 और 3 89, 90, 92, 92 में से 2 गया तो 92 में से 2 गया तो 90। इतना कुल क्या वो संख्या, 1 2 3 4 5 को संख्या, तो 5 से भाग हो गया आंसर। अब दोनों को 5 अलग अलग काट लेते, 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ भी 5 से काट, बच्चा बोलेगा कैसे काट दिए, देखो 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 18 बचेगा ना, 18 × 90 / 5, 5 से 5 काट दिए, कितना आ जाएगा, इसका माध्य जो आ गया
वो x+18 आ गया। किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इतना जोर भाग करने का नहीं था। यहाँ पे देखिए पहला बात कि क्या गो नंबर है यही गिन लेते, 1 2 3 4 5, 5 गो नंबर था, ठीक है। तो 5 गो एक्स है तो भाग करेंगे तो एगो एक्स तो एबे करेगा, देखिए सब ऑप्शन में था, ठीक है। आगे आगे नंबर को जोड़ लेते हैं। 17 7 84, 77 7 84 84, 5 89 89, 3 92 92 में से 2 गया 90, 90/5 18, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष है, ठीक है। सुनीता है SU और शीला है SH, इसकी आयु का जो अंतर है वो 12 वर्ष है, ठीक है। यदि 9 वर्ष पहले, अच्छा इसमें हम ऐसे नहीं मानते हैं, अच्छा रहेगा ये मानिए सुनीता है तो SU और यहाँ पे शीला है तो SH, 12 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब है कि इसको अगर हम मान लेते हैं x, ठीक है। कौन बड़ा कौन छोटा नहीं बोला है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु 4 गुनी है, चलिए 4 गुनी बड़ी की आयु, तो हम एगो को बड़ी एक छोटा और अंतर 12 साल का है तो हम एगो मानेंगे x+12। देखिए तो अंतर 12 का नहीं है क्या, ये अगर x+12 तो इसका x मान ले, 12 साल का अंतर हो गया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 12 साल का अंतर? हम वर्तमान आयु पूछा है दोनों का। देखिए तो 12 साल का अंतर यहाँ भी है क्या? हाँ यहाँ भी है, सभी ऑप्शन दे दिया 12 साल का अंतर, इसलिए हमें अब बनाना ही पड़ेगा। चलिए बना लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को अब, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला है 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, 9 वर्ष पहले दोनों का आयु निकाल लेते हैं। 9 वर्ष पहले कितना हो जाएगा इसका 9 वर्ष पहले हो जाएगा x+3, 9 घटा देंगे, और इसका 9 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x-9। 9 वर्ष पहले छोटी की आयु से 4 गुनी, बराबर अगर करते हैं तो ये जो है बड़ी की छोटकी से 4 गुनी है तो छोटकी में 4 से गुना कर देंगे, हो गया। सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा इधर सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा x+3 है तो उधर हो जाएगा हमारा 4x-36, ठीक है। x वाला को उधर कर देंगे तो 3x हो जाएगा बराबर, इसको इधर आएंगे तो 36 3 39 हो जाएगा। जैसे इसको काटेंगे 13 या 39, x का जो मान आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। x का मान 13 मतलब शीला जो है वो 13 वर्ष की है और उसकी बहन सुनीता जो है 12 जोड़ देंगे 13 12 25 वर्ष की हो जाएगी। तो 25 और 13 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अब कोई बच्चा इसी क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करना चाहता है, एक्स बाई मान के नहीं करना चाहता, तो हम देखिए ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू देखिए अंतर 12 साल सब ऑप्शन में है। अब बोला है 9 वर्ष पहले, तो हम सब में 9 वर्ष पहले करेंगे। वैसे इसमें 9 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 वर्ष पहले 2 साल का हो जाएगा, 2 साल। इसमें 9 वर्ष पहले करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, 14 ही होगा ना, 14 26, हाँ। तो क्या ये देखिए तो 7 गुना हो गया ना, हमको क्वेश्चन बोला है 6 गुना, ये ऑप्शन गलत हो गया, देखिए गलत हो गया ना। आगे चेक करना है 9 वर्ष पहले कितना साल का, 9 6 15, ये 6 और ये 9 साल पहले 18 है, 6 3 18, 3 गुना, क्वेश्चन बोला 4 गुना होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4 गुना होना चाहिए। यहाँ पे हमारा 7 गुना हुआ था, चलिए 4 गुना यहाँ भी 3 गुना हो गया, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जैसे यहाँ पे चेक करेंगे 9 साल पहले ये 4 साल, 9 4 13, हाँ, और 9 साल पहले ये 16, तो क्या ये देखिए 4 चौके 16, 4 गुना हो गया ना, बिल्कुल हमारा हो गया। तो आगे चेक नहीं करेंगे, यही ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन के थ्रू अगर चेक करें इस क्वेश्चन को तब भी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी, अगर गो थ्रू ऑप्शन करें तब। ऐसे तो बनाना है तो बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 4 9 और 14 से विभाज्य हो। कितना से? 4 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए उसका क्वेश्चन में एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो दूसरा भी तरीका है एलसीएम निकालने का, आज पहली बार इस तरीका से निकाल रहे हैं। 9 और ये हो जाएगा 7, अब तो लगेगा नहीं, तो 2 दूना 4, 7 चौक 28, 28 नामा तो 28 गुना 9 कैसे करेंगे? आसान क्या तरीका है, अगर लीजिए ना गुना, क्या आसान तरीका, 8 9 72 के 2 बाकी 7, 9 दूना 18 7 25, तो 252। सबसे छोटी ऐसी संख्या 252 ही है जिसमें 4 से 9 से और 14 से पूरी भाग लगेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला हमारा 9 नंबर है ना, 9 नंबर। रुपया x की धनराशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है
कि उनके हिस्से का अनुपात इतना रुपया होता है। कितना? ए और बी और सी के बीच बांटना है ना, ए बी और सी के बीच रुपया को बांटना है। कितना? 2:3:5 के अनुपात में। ठीक है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच धनात्मक अंतर 5,940 है तो एक्स का मान। अब देखिए बी और सी के बीच का अंतर जो है एक्स रुपया को बांटना है ना, सबसे पहले कुल रुपया एक्स है, क्वेश्चन में बोला है। अच्छा ऑप्शन के थ्रू भी निकाल सकते हैं। कैसे? 5, 3, 8, 8, 2, 10, जो भी आंसर होगा 10 का मल्टीपल होगा। देखिए सब ऑप्शन 10 का मल्टीपल है, तो फिर हम लोग ऑप्शन के थ्रू अब नहीं उड़ा पाएंगे। तो कैसे? तो देखिए अब बनेगा कैसे। क्वेश्चन में बोला क्या है, बी और सी के बीच का अंतर दिया है 5940 और बी और सी के बीच अनुपात में देखिए तो यही तो बी सी है। कितना का अंतर है बी और सी के बीच? देखिए तो बी और सी के बीच अगर हम अंतर बोले तो 2 अनुपात का है। कितना? 2 अनुपात का है। और एक्चुअल में रुपया में कितना बोला है? दोनों के बीच का अंतर है 5940 है। मतलब 2 अनुपात का मान 5940। हमें क्या निकालना है? एक्स का मान, मतलब कुल रुपया। कुल रुपया कितना अनुपात में था? 3, 2, 5, 5, 5, 10 अनुपात में था, यही ना, 10 रेशियो में है। अब देखिए यहाँ से एक रेशियो का मान निकाल के फिर हम 10 से गुना करेंगे, या फिर डायरेक्टली इसमें 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 अनुपात का मान निकल जाएगा। जैसे आप लोग को सही लगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 अनुपात का मान निकाल लेते हैं। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 2 दूना 4, 2 नामा 18, 2 सत्ते 14, इतना आ गया 2970। ये तो 1 अनुपात का मान आ गया ना। हमें तो कुल रुपया याद करना है, कुल रुपया एक्स का मान था तो 10 निकालना है, 10 अनुपात। तो 10 अनुपात यहाँ भी 10 एक 0 लगा दें, यहाँ भी एक 0 लगाए थे, यहाँ भी 0। तो आंसर कितना हो गया? 29,700। 29,700 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्स का मान याद करें, तो एक्स का मान हमारा कुल रुपया था 29,700, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है? एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 में भाग से 21 कम है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़ो। एक संख्या का 50%, 50% मतलब 50/100। जैसे इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा। इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, मज़ा आ जाता है। कैसे? एक्स 50% का मतलब 1/2 बराबर उस संख्या तो एक्स ही है, इसका 4/5वें भाग से 21 अधिक है। तो ये 21 अधिक है ना, तो इसमें हम जोड़ेंगे जब तब तो 21 अधिक होगा। हाँ अब देखिए एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ हो गया हमारा x/2, इधर आके घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? -4x/5 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इधर आके 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10, इधर हो जाएगा 5x, 5x माइनस 8x, कुछ गलती तो नहीं है। एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। अच्छा 21 कम बोला है ना, 21, ये 21 कम है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ 21 को घटाना पड़ेगा, तब तो इसके इक्वल होगा। हम जोड़ना पे कम है, यहाँ पे देखिए कम है, कौन? ये कम था ना, तो यहाँ पे घटाएंगे तब तो बराबर होगा। हाँ चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा -21, कितना हो जाएगा? -21। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं। -4 दूना 8x, भिन्न का घटा कर दिए, बराबर -21 आ गया। कितना आ जाएगा? ये दोनों घटाएंगे तो 5x में 8x गया तो -3x बटा इधर 10, और उधर हमारा हो जाएगा -21। कितना? -21। माइनस से माइनस गया, 3 सत्ते 21, तो x का जो मान आ जाएगा वो 7×2 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x का मान? 7×2 70, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि आप लोगों के सामने हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का क्लास 10 क्वेश्चन का था, वो आप लोगों को हम कर दिए। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है तो। थैंक यू।